अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, कुछ हजरात ऐसे होते हैं कि जो अपनी आवाज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और उनका अपनी आवाज़ के बगैर गुजारा भी नहीं हो सकता। यानी कुछ लेक्चरार होते हैं, कुछ उलमाए कराम होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कव्वाली तकरीर वगैरह करते हैं। उनका काम है ये गले का इस्तेमाल करना, आवाज़ का इस्तेमाल करना। लेकिन अगर उनकी आवाज़ ही ख़राब हो जाए तो ये उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। आज का ये जो टॉपिक है, ये स्पेशली एक मेरे भाई ने सवाल किया है कि डॉक्टर साहब, मैं एक उलमा इकराम हूँ, मैं मौलवी साहब हूँ, तो मेरा काम है जमात करवाना, नमाज में जमात करवाना। तो मैं जब भी तिलावत करता हूँ, किरात करता हूँ, तो मेरा जो गला है वो फ़ौरन पकड़ा जाता है, बैठ जाता है, आवाज़ जो है वो ख़राब हो जाती है, मुझे बार बार गला साफ़ करना पड़ता है। तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी कोई मेडिसिन बता दें। तो दोस्तों, इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, एक केस टेकिंग करनी है। नुस्खा तैयार बाद में होगा, पहले हम देखेंगे कि केस को कवर कैसे करना है, उसके लिए हमने केस टेकिंग कैसे करनी है ताकि हमें मेडिसिन की सिलेक्शन करने में आसानी हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को डॉक्टर हाफिज़ मुस्तनसर DHMS को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो जो है वो मिल सके। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं कि केस टेकिंग हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें लोकेशन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सेंसेशन, फिर लास्ट में लिखेंगे मोडेलिटीज़। हमारे पास जो लोकेशन है वो है गला, हलक, आवाज़। तो हम लिखेंगे गला या आवाज़ लिख लें। इसके बाद ये कहते हैं कि मैं जब भी तिलावत करता हूँ, मैं किरात करता हूँ, तब ये मसला बनता है, वैसे नहीं बनता। या जब मैं ऊंची आवाज़ में बोलता हूँ तब मेरा गला ख़राब होता है, तब मेरी आवाज़ ख़राब होती है। हम लिखेंगे ऊंची आवाज़ से बोलने से, तिलावत से, लेक्चरार, ये हमने लिख लिया। इसके बाद ये कहते हैं कि मैं जब भी सफ़र करता हूँ तो सफ़र के दौरान जो है मेरी कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है। हमने लिख लिया मोडेलिटी में सवारी करने से। जब ये मसला बनता है, यानी गला ख़राब होता है, क्योंकि इन्होंने बयान करना होता है, तो अगर आवाज़ ख़राब हो जाए या जब ये सफ़र करते हैं तब इनका मसला बन जाए, तो इनको सेंसेशन में क्या होता है, फीलिंग क्या होती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, अपने आप ही गुस्सा आता है। हमने साथ लिख लिया गुस्सा। इसके अलावा वो जो कहते हैं कि मेरी जो तकलीफ़ है वो ठंडी चीज़ खाने से बढ़ती है। ठंड से तकलीफ़ का बढ़ना, ये भी हमने लिख लिया कमी बेशी में। अब क्या इस केस के मुताबिक होम्योपैथी में कोई एक मेडिसिन ऐसी है कि जो आवाज़ को कवर करे, आवाज़ ख़राब हो तिलावत करने से या ऊंची आवाज़ में बोलने से या सवारी करने से, सफ़र करने से, या इसके अलावा ठंडी चीज़ का इस्तेमाल करने से, इसके अलावा उसमें गुस्सा भी पाया जाता हो, चिड़चिड़ापन हो थोड़ा सा। तो दोस्तों, होम्योपैथी में एक मेडिसिन है जिसका नाम है अर्जेंटम मेट। ये मेडिसिन जो है ये चांदी से बनी है, अर्जेंटम मेट। अर्जेंटम मेटालिकम ये मेडिसिन है। आप इस्तेमाल करेंगे या आप इस्तेमाल करवाएंगे तो आपका जो पेशेंट है वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी लोकेशन, फिर सेंसेशन, आखिर में आपने देखना है कि मोडेलिटीज़ क्या हैं, कमी बेशी क्या है, सुकून कैसे होता है और इसमें मज़ीद तकलीफ़ कैसे बढ़ती है। जब आप ये केस लिख लें
तो उसके बाद आपने मेडिसिन जो है वो तलाश करनी है। मेडिसिन आ गई हमारे पास अर्जेंटम मेट, पूरा नाम है इसका अर्जेंटम मेटालिकम। आपने कोशिश ये करनी है कि ये मेडिसिन लेनी है जर्मनी की। जर्मनी की आप मेडिसिन लेंगे, ये तकरीबन 10 ml या 20 ml का एक ड्रॉप होता है छोटा सा। उस ड्रॉप में से आपने 5 से 7 कतरे जो हैं वो सुबह खाली पेट, इसी तरह दोपहर खाना खाने के 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद में, रात को भी आपने खाना खाने के 1 घंटा बाद ये दवाई इस्तेमाल करनी है। और आप कोशिश करें कि इसको 30 प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करें। अर्जेंटम मेट को आप 30 प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करें। अगर आप सुबह खाली पेट अर्जेंटम मेट को 1 ml इस्तेमाल कर लें तो ये बेहतर है। अर्जेंटम मेट को सुबह खाली पेट 1 ml इस्तेमाल कर लें और दोपहर और शाम को 30 प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा देगी और इससे ये होगा कि आपका जो गला बार बार ख़राब होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।